आखिर खामेनेई के बेटे की जान अमेरिका क्यों लेना चाहेगा? ऐसी क्या बात है? खामेनेई का चलो समझ में भी आता है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर कोई सबसे मजबूत आवाज़ अमेरिका के खिलाफ खड़ी है तो वो खामेनेई की आवाज़ है, और ये साबित भी हुआ है। पूरा का पूरा ईरान उनके साथ है, लेकिन खामेनेई के बेटे से कैसा डर है? और आखिर ये कौन सी पॉलिसी और उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि जो बात आप हम जान रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो पूरी दुनिया जान रही है, क्या हलवा है उनको वहां जाकर किसी तरह से खत्म कर देना? तो आज इसी को लेकर बात करेंगे कि जो खामेनेई के बेटे हैं वो किस तरह के हैं, और आखिर क्या ये इतना आसान है कि जाकर आप कोई ऐसा ऑपरेशन करें और खामेनेई और उनके बेटे को जो है कि आप ख़त्म कर दें? क्या ये इतना आसान है? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ट्रंप के जो अलग अलग प्लान हैं, बहुत सारे प्लान उनके चलते रहते हैं। कुछ तो सिर्फ बताने के लिए चलते हैं और कुछ दरअसल अंदर खाने भी चलते रहते हैं। तो जो जानकारी है कि जो खामेनेई साहब हैं, एक आयतुल्ला खामेनेई, और उनके जो बेटे हैं मुज्तबा, उन्हें किसी तरह से एक ऑपरेशन, एक स्ट्राइक के ज़रिए उनकी जान ले ली जाए। तो तनाव अब जो दोनों के बीच है वो धमकियों तक टिका नहीं है। अलग अलग प्लानिंग सामने आ रही हैं। पहले 10 दिन का अल्टीमेटम खामेनेई को दे दिया गया। अब सामने ये आया कि भाई एक ऑपरेशन किया जाए और उनके जो बेटे हैं, मतलब खामेनेई साहब और उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई, उन्हें हटा दिया जाए। मतलब कुल जमा दिक्कत खामेनेई से है। मैंने आपको कई वीडियो में बात बताई है, और वो क्यों दिक्कत है। तो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ प्लान के कई सारे ऑप्शन रखे हैं। उसमें से एक है कि प्लान उनके बेटे और कई जो मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, उन्हें किसी तरह से हमला कर दिया जाए। एक्सियोस की एक रिपोर्ट है, ये दावा कर रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन है, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के आखिरी ऑप्शन पर विचार कर रहा है। ईरान के खिलाफ ट्रंप ने कई दिए हैं, और उसी में आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई, जिन्हें ईरान का अगला सुप्रीम लीडर माफ़ कीजिएगा माना जाता है। तो उसे किसी तरह से ख़त्म कर देना, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर ईरान जो है वो एक तरह से उस स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो ईरान कभी अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। तो अगले जो सुप्रीम लीडर हैं, ये बेवजह डर नहीं है ट्रंप का, उनकी वजह है। पॉइंट्स में जान लीजिए। आईआरजीसी आपको पता है, ईरान के सबसे खूंखार रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी और बसीज मिलिशिया को पूरी तरह वो कंट्रोल करते हैं। यही वो फोर्सेज हैं जो ईरान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की रीढ़ है। इसमें से आईआरजीसी को आप जानते हैं, वो डायरेक्ट डील करती है कंट्री टू कंट्री। लेकिन बसीज क्या है? बसीज मैं हो सकता हूं, कैमरे के पीछे एक भाई है, वो बसीज हो सकते हैं, और आपस में इनको जानकारी नहीं होती है। मेरे अगल बगल से गुजरने वाले लोग हो सकते हैं, वो सिर्फ जवाबदेह होते हैं आईआरजीसी और खामेनेई साहब के। इसी तरह से ईरान जो है वो कंट्रोल करता आया। बसीज सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाते हैं, 17 साल में कई बार कोशिश हुई ईरान में इस तरह से अस्थिरता करने और नेतृत्व परिवर्तन की, वो कामयाब नहीं हो पाई है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बसीज, वो आम लोगों के बीच एक सैनिक की तरह घुले मिले होते हैं, और वो सारे इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं। ना सिर्फ इनपुट, अगर खतरा लग रहा है उन्हें ललित से खतरा लग रहा है तो वो खेल खत्म करवा देंगे। बिल्कुल छोटी यूनिट, नक्सलियों के मामले में जैसे आप स्मॉल एक्शन ग्रुप कहते हैं, लोगों के बीच में रहता है, छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करता है और खेल खत्म, वो है बसीज। उनको डील कौन करते हैं? मुज्तबा खामेनेई। मुज्तबा पर्दे के पीछे रहकर काम करने पसंद करते हैं। तेहरान के गलियारों में बच्चा बच्चा जानता है कि टॉप सरकारी अफसरों की नियुक्तियां और ईरान से जुड़े जो रणनीतिक फैसले हैं वो उनकी मर्जी के बिना नहीं लिए जा सकते। ये उनकी पकड़ है। मुज्तबा को उनके पिता से भी ज़्यादा कट्टरपंथी माना जाता है। पश्चिमी देशों को डर ये कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ईरान और ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। अब इस वक्त तक का अपडेट आपको बता देते हैं। ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो 60% पूरा हो चुका, और परमाणु बम बनाने के लिए उसे 90% तक, 30% तक और उसको एनरिच करना है, ये हो चुका है। 60% हो चुका है। इस तरह ये खबरें खुद अमेरिका की तरफ से निकल कर आई हैं। अगर ईरान इसे पूरी तरह बंद नहीं करेगा तो ट्रंप कड़ा सैन्य एक्शन लेंगे, वो ये साफ कर चुके हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची, ट्रंप की शर्तों के बारे में वो बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की शर्तें बहुत कड़ी हैं। और ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं? अंदर खाने मुसीबत भरी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा चुका है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दोनों तरफ के सीनेटर सांसदों की तरफ से घनघोर दबाव है।
इन सब के बीच होता क्या है, युद्ध भड़का दो, युद्ध में चले जाओ, देश एकजुट हो जाएगा, लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। ट्रंप ये चाहते हैं। खाड़ी देशों और इजराइल ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। इजराइल का मानना है कि बातचीत का समय निकल चुका है, अमेरिका के साथ मिलकर वो जॉइंट एक्शन के लिए तैयार है। और इन सब में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? इन सब में सबसे बड़ा रोड़ा है एक तो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब, जिनके साथ पूरी ईरान की जनता एकजुट होकर खड़ी हुई है, और दूसरे मुस्तफा खामनेई। अगर इन दोनों पिलर्स को गिरा दिया जाए तो फिर ईरान वो ईरान नहीं रह जाएगा जिसको लेकर हम लगातार बातें करते हैं। तो अमेरिका इसी वजह से टारगेटेड ये ऑप्शन भी अमेरिका ने रखा है कि भैया ऐसा कर दिया जाए। हालांकि ये इस पे अमल होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन युद्ध के हालात चाहे छोटे मोटे स्ट्राइक से इसकी शुरुआत हो, ये कोई नहीं जानता। कहिए मत कि मेरे बात करते करते वो हमला हो जाए, एक दिन कुछ घंटों में हो जाए, एक दिन में हो जाए, या एक हफ्ते में भी ना हो, लेकिन जब भी ये होगा जरूर। और जब भी होगा भाई कुछ तो बताएंगे ना ट्रंप। वो तो आए थे ये कहकर कि अमेरिका युद्ध में नहीं रहेगा, यही बोल के आए थे ना सत्ता में, लेकिन अब मजबूरी हो गई है। लेकिन अब मजबूरी हो चली है क्योंकि पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करना है, अपने ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाना है। अभी एप्स्टीन फाइल और बाकी है, ये भी एक बड़ा पेच है। तो इन सब की वजह से सीधे सीधे जो दो बड़े पिलर हैं उन्हें गिरा दो, यही प्राइम टारगेट। ये भी एक प्लान है। क्या ऐसा होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नमस्कार।